Hello student, how are you? Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, today I am starting question number 10 of exercise 9.1. Before starting this video, I want to request you, if you are new in my channel, please subscribe my channel and also like and share of my channel. Student, in this question we have given two poles of equal distance height are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide from a point between them on the road. Angle on the elevation of the top of the road poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो इसमें देखिए सबसे पहली बात तो वो ये कह रहा है यहाँ पर कि दो पोल हैं, इसमें ए ई और बी डी दोनों एक दूसरे से 80 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उसके बाद उन्होंने ये दे रखा है कि दोनों का जो मध्य बिंदु है सी है, वहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो जो दे रखा है उसको पहले आप लेते रहिए। तो वाइड ऑफ द रोड कितनी है? वाइड ऑफ द रोड इज इक्वल टू 80 मीटर, ये दे रखी है इसने आपको। दोनों पोल जो हैं वो दोनों कैसे हैं? दोनों पोलों की जो हाइट है वो सेम है, तो आप ये लिख दीजिए बोथ पोल हैव सेम हाइट। ये भी क्लियर हो गया। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू क्या है हमारा? बी डी। दूसरा उसने ये कहा है कि जो सी पॉइंट पर है, सी जो पॉइंट है वहां से दोनों 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि लेट सी इज द पॉइंट where एंगल ACE कितना बनना है? ACE पर 30 डिग्री। और दूसरा कौन सा है? BCD। एंगल BCD इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 60 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, पहले तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं और फिर ये वाला ट्रायंगल ले लूं, वहां से एक रिलेशन क्रिएट होगा और उस रिलेशन के क्रिएशन के बाद मैं आसानी से एक की वैल्यू को दूसरे में पुट कर दूंगा और मुझे आसानी से इसकी हाइट मिल जाएगी और ये पता चल जाएगा कि ये कितनी दूरी पर स्थित हैं। इसका मतलब सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहाँ पर ट्रायंगल, हम ले लेते हैं यहाँ ACE। जब ट्रायंगल ACE लिया तो ये आपको मालूम ही है कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये बेस हो गया आपका। एक चीज़ इससे पहले मैं आपको और भी लिखना चाहूँगा यहाँ पर कि जो आपका BC को मैंने यहाँ पर x मान लेता हूँ यहाँ पर, तो इसको ले लेता हूँ यहाँ पर। पहले तो ये लिख लीजिए आप tan 30 इज इक्वल टू AE अपॉन ये कितना हो गया? AC। उससे पहले जरा हम ये देखें, अब हमें चाहिए यहाँ पर AC चाहिए, तो आप एक काम कर लीजिए यहाँ पर कि सबसे पहले आप BC को x मान लीजिए। आप क्या मुझे बता पाएंगे कि जब पूरा आपका 80 है उसमें से जो मैंने x को ये माना है, तो ये बता सकते हैं कितना होगा? टोटल में से ये वाली डिस्टेंस को घटा देंगे यदि हम, तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसको आप चाहो तो अलग से लिख दीजिए या फिर इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि आपका जो AC है, AC इक्वल हो गया 80 माइनस x। अब आप क्या करेंगे? इसका मतलब जो 1030 है हमारा, जो हमने अभी ये बनाया है यहाँ पर रिलेशन AE अपॉन AC, 1030 इक्वल टू कितना हो गया? 1/√3। AE इक्वल टू हमारा h दे रखा है और AC हमने अभी क्रिएट किया कितना? 80 माइनस x। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? टोटल है 80, x मैंने इसमें से लेस कर दिया तो बच्चा कितना? 80 माइनस x।
तो यहाँ से आप क्या करेंगे, h का मान निकाल दीजिए। h की वैल्यू कितनी आ गई, इसका मतलब 80 माइनस h क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दीजिए अपॉन √3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब दूसरा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। नाउ अगेन ट्राइंगल ले लीजिए। अब आप BCD ट्राइंगल जब BCD लेंगे तो BCD में ये हो गया आपका 1060 इक्वल टू BD अपॉन ये हो गया कितना BC। तो 1060 का मान कितना होता है √3। BD इक्वल टू आपका कितना है, BD इक्वल टू है हमारा कितना AE के बराबर। ये तो आपको पता है दोनों पोल की हाइट सेम है, तो ये कितने के बराबर है, ये h के बराबर ही हो गया। तो ये हो गया BD की जगह तो मैं h ले लेता हूँ। और व्हाट इज द BC, BC इक्वल टू हो गया x। तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पर x√3। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 ले लिया मैंने, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। इस h की वैल्यू को मैं 1 में रख दूं तो मेरे को x में एक रिलेशन मिल जाएगा। अब वो मुझसे वैसे भी यही पूछ रहा है कि दोनों पोल एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई विल राइट डाउन पुटिंग h इक्वल टू x√3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो कितना आ जाएगा, h इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3। h की वैल्यू रख दीजिए, x√3 इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या है आपका कितना, x इंटू √3 इक्वल टू हो जाएगा कितना, √3 इंटू √3 इक्वल टू हो गया 80 माइनस x। ये कितना हो जाएगा 3x, √3 की √3 में मल्टीप्लाई तो 3x आया इक्वल टू 80 माइनस x। ये कितना हो जाएगा 3x प्लस x हो जाएगा ना, ये इक्वल टू 80। तो 4x इक्वल टू 80 एंड x इक्वल टू 80 अपॉन 4 एंड x इक्वल टू 4 टू 8 यानी 20 मीटर। तो इसका मतलब जो उसने पूछा था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, तो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पोल इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पोल कितना आ गया आपका, BC इक्वल टू x इक्वल टू 20। अब हमने क्या लिया था यहाँ पर, हमें ये भी चाहिए AC कितना हो जाएगा, ये भी आप बता सकते हैं। तो AC इक्वल टू क्या था हमारा 80 माइनस x। तो ये हो गया 80 माइनस 20 इज इक्वल टू हो गया 60। और हमारा जो हाइट ऑफ द पोल, तीन चीज ये भी निकाल दीजिए। हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू हो गया, क्या आया था हमारा, h इक्वल टू था x√3। व्हाट इज द x, x है हमारा कितना 20√3 मीटर। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, पहले इसने पूछा था हाइट ऑफ द पोल, आपने निकाल दिया हाइट ऑफ द पोल h इक्वल टू 20√3। चूँकि आपको x की वैल्यू मिल चुकी थी पहले ही, तो आपने वो वैल्यू रख दी। दूसरा उससे पूछा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, तो पहली डिस्टेंस तो 20 मीटर आ गई ये वाली, और दूसरी कितनी आ गई 80 माइनस x इक्वल टू 60 मीटर। Student, now I am solving question number 11. In this question we have given a TV stand tower vertically on a bank. एक टावर जो है वो एक नदी के किनारे पर खड़ा हुआ है। उसके बाद इन्होंने ये कहा है यहाँ पर कि नदी के यहाँ पर, इसके बाद देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर the angle of elevation of the top of a tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of canal. ये पूछ रहे हैं नदी की चौड़ाई कितनी है और हाइट ऑफ द टावर कितना है। तो सबसे पहले क्या है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नदी के किनारे पर एक टावर खड़ा हुआ है और नदी के दूसरे किनारे पर, नदी का दूसरा किनारा कौन सा, ये वाला, नदी के दूसरे किनारे पर ये जो एंगल बनाता है
वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि 20 मीटर की दूरी पर ये जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। इसके बाद यदि मैं ये मान लूँ कि यहाँ पर जो नदी का दूसरा किनारा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, वो आपकी डिस्टेंस दे रखी है इसने, BC हमने x ले ली, ओके। और जो BC वास्तव में विड्थ है इसकी, तो ये हो गया BC इज तो BC इज द विड्थ ऑफ द कैनाल इज इक्वल टू x दे रखा है। दूसरा इसने आपको दे रखा है, तो वेरी सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लूँ और एक ये वाला ट्रायंगल ले लूँ। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ADB, पूरे का ले लेता हूँ। तो लेट, या पहले ले लीजिए, इन ट्रायंगल, आप मेरी बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। सबसे पहले ADB लिया हमने, ADB लेने के बाद अब आपके पास देखिए, जब मैंने ये x माना है और 20 मीटर की दूरी पर हमारा जो है एंगल ऑफ द एलिवेशन 30 डिग्री है, तो बता सकते हैं पूरा कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हो गया आपका 20 + x, सही है। तो ये हो गया आपका कितना यहाँ पर, यहाँ हमने ले लिया है सबसे पहले कौन सा एंगल लूँगा मैं, 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल के सामने परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, AB, और अपॉन BD, ये हो गया आपका टोटल। तो tan 30 इज इक्वल टू कितना होता है, 1/√3, और AB इज इक्वल टू आपका AB रहेगा यहाँ पर, ये तो हमें निकालनी है। और ये आपका कितना हो गया यहाँ पर, BD इज इक्वल टू 20 + x। आपके बात समझ में आई नहीं आई। tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। मैंने ये बोला आपसे कि AB मुझे चाहिए, चूंकि AB जो है वो क्या है, आपकी हाइट ऑफ द टावर है। आप चाहो तो लिख लीजिए, AB इज हाइट ऑफ द टावर। ओके, AB इज द हाइट ऑफ द टावर है। तो अब इसका मतलब ये हो गया, जब हमें AB इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा यहाँ पर ले लीजिए, चलिए हम बाद में देखेंगे टोटल, जब इसके बाद जब कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे तो देख लेंगे। अब इसी तरह से मैंने दोबारा ले लिया, ले लेता हूँ यहाँ पर ट्रायंगल AB और C ले लेते हैं। अब बता सकते हैं आप कितना होगा, tan 60 इज इक्वल टू हो गया AB अपॉन BC, tan 60 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू हमने मान रखा है यहाँ पर, चलिए बाद में लेंगे AB की वैल्यू को हम। और BC इज इक्वल टू हो गया कितना, x, तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू हो गया x√3। अब देखिए आपके सामने ही सारा कुछ है, बस आपको पहचानना है। यहाँ पर हम यदि AB की वैल्यू को रख दें तो हमें x में रिलेशन मिल जाएगा और विड्थ ऑफ द रिवर हमें पता चल जाएगी। तो इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ AB, सब क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, बस आप अपना प्रॉमिस ध्यान रखिए कि सब्सक्राइब करते रहिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, और साथ में लाइक और शेयर करिए। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। चलिए रखते हैं इसको और क्वेश्चन का पूरा मजा लेते हैं। तो 1/√3 इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू कितना हो गया, x√3 अपॉन 20 + x। क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें हम, तो x√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 20 + x। तो ये कितना हो गया आपका, 3x इज इक्वल टू 20 + x, 3x - x इज इक्वल टू 20, और ये हो गया 20x इज इक्वल टू आपके 2x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। तो विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर, सही है। अब हमें x मिल गया है, अब हमें क्या चाहिए बताइए। अब हमें चाहिए यहाँ पर इसकी कितनी हाइट है। अब बताओ हाइट किससे निकालूँ मैं, इससे निकाल दूँ मैं, इसमें x की वैल्यू को रख दूँ तो मुझे हाइट पता चल जाएगी। तो नाउ पुटिंग AB इज x इज इक्वल टू AB नहीं बल्कि x इज इक्वल टू 10
इन इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। तो ये कितना है हमारा ए बी इजिकल टू x√3। ओके, अब कितना आ गया, x की वैल्यू को हमने रखा 10√3। तो हमें हाइट ऑफ द मिल गई, नहीं मिली, ये हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर इजिकल टू कितना आया 10√3 मीटर। और दूसरा इसने पूछा था आपसे विड्थ ऑफ द कैनाल इजिकल टू कितना आया था, x इजिकल टू 10 मीटर। डियर स्टूडेंट, इन माई व्यू आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में प्रेस बेल आइकन जरूर करें, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं भी मोटिवेशन नहीं आ पाएगा मेरे अंदर भी, और मैं आपको भी अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन नहीं दे पाऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।